डीजीपी सर जुड़ गए मेरे साथ, विक्रम सर। आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है सर, एल्विश यादव के मामले में आपका क्या कहना है? क्या एक्शन और आगे इस पर हो सकता है? राहत की कोशिश जरूर कर रहे हैं एल्विश, लेकिन जमानत फिलहाल नहीं मिल रही है क्योंकि कोर्ट में इस वक्त हड़ताल चल रही है। कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं एल्विश की, आगे क्या हो सकता है? देखिए, एल्विश के बारे में पहले नोएडा पुलिस ने उदार दृष्टिकोण अपनाया था। उसके लिए तत्कालीन एसओ निलंबित कर दिए गए थे, सस्पेंड हो गए थे। मौके पे गिरफ्तारी, मौके पे बरामदगी और मौके पे सांप आदि का बरामद होना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 22 एनडीपीएस एक्ट, ये बड़ी संगीन धाराएं हैं। और मुद्दई और कंप्लेनेंट कौन है? क्लास 1 ऑफिसर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, और एक नहीं 3 एफआईआर हैं। और इसमें ये उनको फंसाया जा रहा है। अरे किसकी रुचि है इनको या किसी और को फंसाने की? जो काम सामने आता है, रेव पार्टीज हो रही थी, सूचना मिली थी, सपेरों के माध्यम से सांप वगैरह सब पकड़े गए थे, जहर की बरामदगी हुई थी। आप कह रहे हैं कि इसको फंसाया जा रहा है। अरे किसकी नीयत है फंसाने की? गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर्स के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना या प्रश्न चिन्ह उठाना बिल्कुल ही अनुचित है। और एल्विश यादव ने कानून की परिधि पार करते हुए जघन्य अपराध किया है और इसके परिणाम होंगे। लेकिन चूंकि ये भागने के रास्ते अपने ऐसे शातिर अपराधी तैयार कर लेते हैं, उन्होंने भी तैयार किया, लेकिन भूमिगत हुए। लेकिन कब तक बकरे की मां कब तक खैर बनाए? अंततोगत्वा इनको सामने आना है। एविडेंस अकाट्य है, अकाट्य साक्ष्य की उपलब्धि में इनकी सजा भी निश्चित है। और 22 एनडीपीएस एक्ट में मान लें आप 20 साल तक की सजा है, तो अपने अच्छे वकील कर लें। और यहां आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं बनेगा। जो बरामदगी हुई है उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्लास 1 गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कंप्लेनेंट है। नॉर्मली कंप्लेनेंट्स जनता के व्यक्ति होते हैं या कांस्टेबल होते हैं। और ये जितनी भी धाराएं लगी हैं कानूनी परामर्श के बाद, वो आप क्या समझते हैं सब फर्जी में वो है? उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है? एल्विश ये साहब जो भी, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था, बहुतों के लिए बहुत बड़े होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट उनके लिए ये एक मामूली एक आरोपी हैं। और उसी तरह से इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है नासिर साहब, आखिर क्यों फंसाएंगे लोग एल्विश यादव को? क्या दुश्मनी हो सकती है? अगर कोई युवा कलाकार या युवा प्रतिभा बढ़ती है तो लोग तो खुश होते हैं, फिर एल्विश यादव के खिलाफ ये साजिश और प्लानिंग क्यों की जाएगी? पर बताइए जरा, जो मानवी तनेजा कह रही हैं। भाई साहब ने बताया, डीआईजी साहब ने, कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स की साइड से जो भी कंप्लेंट आई है तो उनको इन्फॉर्मेशन आई होगी। तो असल अगर ये कंप्लेनेंट वो हैं तो फिर इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि कोई बाहर की साजिश हो। अब हो सकता है कि कोई बाहर के लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बताया हो कि जी ये ऐसा हो रहा है, आप ऐसा कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन अपराध तो हुआ है, वाइल्ड लाइफ के लॉ के अंडर में अपराध तो हुआ है। मुझे बस एक छोटी सी चीज की आपत्ति है, इस बात के ऊपर इतना ज्यादा जो बवाल हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इतना संगीन, मतलब ये कि क्राइम है। मैं जानता हूँ बाय लॉ इट इज अ प्रिजर्व्ड आइटम एंड हमारे जो सांप हैं उनके ऊपर ऐसा अलाउड नहीं है करना। फिर भी मेरा जाती ख्याल है इतना संगीन ये क्राइम नहीं है। एक वार्निंग दे के, एक मुंह पे थप्पड़ मार के इनको घर भेजने दे रहना चाहिए। तो सर क्या आने वाले कलाकारों को, आने वाली पीढ़ियों को जो एल्विश को देखकर सीखती हैं कि कम समय में मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या उनको इससे सीख दी जा सकती है? एक थप्पड़ मार के छोड़ दे तो? हाँ, थप्पड़ मार के छोड़ देंगे, वार्निंग दे देंगे, अगली बार किया तो सीधे तिहाड़ जेल अपना जाओगे। लेकिन इतना संगीन क्राइम नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर ज्यादा ही ओ ये होगा वो होगा वो होगा, और सिक्योरिटी कैमरा लगे, कहाँ भागेगा? जेल से कहाँ भागेगा? ही इज नॉट एन आतंकवादी नहीं है, ना ये रेपिस्ट है, ना ये सर मेरा कहना ये है। ठीक है नासिर साहब आ रही हूँ, मुकेश जी, नासिर साहब आ रही हूँ सर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ऐसे लोगों को वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, और जैसा कि नासिर साहब कह रहे हैं एक थप्पड़ देके समझा के छोड़ दिया जाए, अगर इतने ही सीधे सुलझे समझे हुए लोग होते तो ऐसा काम करते ही नहीं। मुझे तो नहीं याद है मैंने इसके पहले कभी सुना हो कि सांपों के जहर से भी नशा किया जा सकता है। मुझे तो एल्विश यादव के मामले के बाद ही पता चली ये चीजें। तो हो जाता है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मुकेश जी, आ रही हूँ, नासिर साहब आ रही हूँ, रुकिए। ठीक है, तो मेरा मतलब यही था कि वही ये नहीं होगा। मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छी वार्निंग देंगी, अगर सही वार्निंग दी जाए सब ठीक हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। एक अच्छी वार्निंग दी जाए। कहने का मतलब ये है, नासिर साहब आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप बोलिए सर। नासिर साहब आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आपसे गुजारिश है।
देखिए, ऐसा है कि ये जो इतना डाइल्यूट किया जा रहा है इस केस को, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। बहुत सी कंट्रीज के अंदर तो इनका कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट मिलता है। यहाँ तो फिर भी बेल पे लोग छूट जाते हैं और तमाम प्रकार की लीनियंसी मिल जाती है। जिस प्रकार से इनका पहले से ये आचरण जो था संदिग्ध था और तभी भी इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा इनके ऊपर जो है फौजदारी के भी मुकदमे हैं। जो मैक्सवेल है उनको रिप तोड़ने की धमकी दी थी, उसको डेथ थ्रेट दी थी। तो ये एक, देखिए, जब तक जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अपराधी हैं, पर एक्यूज तो हैं। और एक्यूज भी इतने खतरनाक सेक्शंस के हैं, 284, 289 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। इसके अलावा आईपीसी की बहुत सी धाराएं लगी हैं, वाइल्ड लाइफ की बहुत सी धाराएं लगाए। और देखिए, ये जो सांप का जहर है ये बहुत महंगा बिकता है, 35 से लेके 50,000। तो इसके अंदर लुभावने सौदे होने की संभावनाएं बहुत है। और कहते ये हैं कि इसका नशा कोकेन और बहुत सी ऐसे ड्रग्स हैं उनसे बहुत बेहतर है। और तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं में इतनी जानकारी नहीं है, पर ये बहुत पॉपुलर हो रहा है रेव पार्टी में। और लोग इसको लगाकर एक फैशनेबल स्टेटमेंट भी देते हैं कि हमें कोबरा से डर नहीं लगता, कोबरा से कटवाते हैं। बहुत से फिरंगी और सैलानी आकर के एक ही नए प्रकार का अनुभव जो है प्रारंभ शुरू हुआ है। मतलब मुकेश जी आप ये कह रहे हैं, मुकेश जी आप ये कह रहे हैं कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए सांपों के जहर के कारोबार को शुरू किया गया। और मानवी तनेजा उसी बात को गलत कह रही हैं। वो कह रही हैं कम समय में अच्छा फेम मिल गया है, उसको डिफेम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। शहजाद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है आपकी आवाज मुझे। आपको भी लगता है कि डिफेम करने के लिए अलविश यादव को ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, प्रोपेगेंडा है, ये परेशान करने की कोशिश की जा रही है? केवल एक हल्की सी हिदायत देके छोड़ देना चाहिए अलविश यादव को, और जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए साथ में उसको मिलाकर उन सबको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मेरे ख्याल से अलविश यादव साहब के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है, और बहुत पहले ये होना चाहिए था। कानून को ये स्टेप पहले लेना चाहिए था। बट नेवरदलेस, जब जहां से जागो वहां से सवेरा, और ये सब चीजें जो वो कर रहे थे और जो फोटोज डाल रहे थे, और अभी उनका कुछ किसी उसमें इंस्टा पे किसी को मार पीट रहे थे वो, सो ये सब चीजें ना अच्छी नहीं रही है। हमारी यूथ के लिए बहुत ही खराब एक किस्म से इमेज बन जाती है। हमारे यूथ इनको आइकॉन समझते, जबकि ये आइकॉन्स नहीं है, चाहे वो तीसमार खान क्यों ना हो। वी आर जस्ट एंटरटेनर्स, बट यूथ हम सब एंटरटेनर्स को बहुत सीरियसली ले लेती है। और अगर इस किस्म का ये व्यापार कर रहा है ये लड़का, इस किस्म की हरकतें कर रहा है, तो इसको जो भी कानून है उसके तहत उसको सख्त से सख्त वो उसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये एक मिसाल बने कि आइंदा जो है बच्चे जो है इसको अपना बिजनेस ना बनाए। ठीक। एंड आई टोटली विद द लॉ, एंड आई थिंक योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड हमारी लॉ फोर्सेस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। शहजाद साहब कह रहे हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है।